नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा। ईरान ने इजराइल पर दागे कई मिसाइल, 200 से अधिक ड्रोन किए लॉन्च। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी एशिया की स्थिति पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री से की बात। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित। भाजपा आज खोलेगी अपने वादों का पिटारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जारी किया जाएगा पार्टी का संकल्प पत्र। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली 27 सदस्यों की समिति ने तैयार किया है घोषणा पत्र। 24 की चुनौती के लिए सभी पार्टियों का धुआंधार प्रचार जारी। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, कर्नाटक के मैसूर और मंगलौर में करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं अमित शाह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तो राजनाथ सिंह बिहार में करेंगी चुनावी सभाएं। लोकसभा चुनाव अभियान में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागपुर में भरेंगे हुंकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुरादाबाद तो बसपा सुप्रीमो मायावती मुजफ्फरनगर में करेंगी चुनावी रैली। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मैच कोलकाता बनाम लखनऊ तो दूसरे मैच में मुंबई के सामने होगी चेन्नई की चुनौती। कल खेले गए मैच में राजस्थान ने पंजाब को रौंदा। और अब समाचार विस्तार से। ईरान द्वारा शनिवार देर रात इजराइल पर विस्फोटक ड्रोनों का झुंड लॉन्च करने और मिसाइलें दागने के बाद रविवार को यरूशलेम के आसमान में सायरन गूंजा और बड़े पैमाने पर निष्कासन देखा गया। ये इजरायली क्षेत्र पर ईरान का पहला सीधा हमला था, जिससे एक बड़े तनाव का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल को आयरन क्लॉड समर्थन देने का वायदा किया था। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने 200 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी सेना ने कुछ को मार गिराया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री ने किसी भी तरह की स्थिति से निपटने की बात कही है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने ईरान के हमले की निंदा की है। पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात की। एक्स पर विदेश मंत्री ने लिखा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड डेविड कैमरून से आज बात की। पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति और हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। देश भर में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को याद करने के लिए हर साल 14 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सांसदगण भी बाबा साहेब को संविधान सदन में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे, जो कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर BR अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है, हमारे संविधान निर्माता और अग्रणी राष्ट्र निर्माताओं में से एक विभूति
बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत और बहुमुखी प्रतिभा के धनी बाबा साहेब अंबेडकर ने एक कानूनविद, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनेता के रूप में हमारे देश और समाज में असाधारण योगदान दिया। संवैधानिक व्यवस्था में उनका दृढ़ विश्वास आज भी हमारे लोकतंत्र एवं सुशासन का मूल आधार है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया और दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। इस अवसर पर आइए हम सब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपनाएं एवं अपने देश के समावेशी विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आज पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेगी। पीएम मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में बीजेपी कार्यालय विस्तार में पार्टी संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी ने संकल्प पत्र तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। इस समिति का संयोजक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया गया था, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सह संयोजक नियुक्त किए गए थे। घोषणा पत्र समिति की बीजेपी कार्यालय में 2 अहम बैठकें भी आयोजित की गईं, जिसमें देश भर से आए सुझावों के संकलन के बाद अहम विषयों पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में आम जनता से अलग अलग माध्यम से संकल्प पत्र के लिए सुझाव भी लिए हैं। देश के प्रमुख शहरों में वैन चलाई गई, नमो ऐप पर भी सुझाव लिए गए। पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सबके सामने रखा है। बीजेपी कई अहम मौकों पर ये बात कहती रही है कि बीते 10 सालों में जो देश में विकास हुआ है वो आगे की एक झांकी है। पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल में और बड़े फैसले लेने का जिक्र करते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का संकल्प पत्र पार्टी के लिए फिर से सत्ता में आने पर किन किन मुद्दों पर फोकस करने वाला है, उसकी तस्वीर सामने रखी जाएगी। और लोकसभा चुनावों में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और कर्नाटक में चुनावी दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद सीट के पिपरिया में करीब 11:30 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वे भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंचेंगे, जहां वे तैमूर में शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दक्षिण मैंगलोर में रोड शो भी करेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा का प्रचार पूरे जोर शोर पर है। इसी कड़ी में आज भाजपा के दिग्गज स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार के बांका और जमुई में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार की 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। जमुई में वे पहले चरण में ही मतदान होगा। ऐसे में रक्षा मंत्री की ये रैली बहुत अहम होगी। जमुई लोकसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर होंगे। दोपहर में अमित शाह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा करेंगे।
राजनांदगांव से बीजेपी ने संतोष पांडे को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से होगा। राजनांदगांव के बाद अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में भी एक जनसभा का कार्यक्रम है। भंडारा गोंदिया लोकसभा से मौजूदा सांसद सुनील मेढ़े के पक्ष में जनसमर्थन मांगेंगे। भंडारा गोंदिया में प्रथम चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम दौर में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को मोर्चे पर झोंक दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर होंगे। योगी आदित्यनाथ श्रीनगर, रुड़की व देहरादून में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी। और आगामी लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का चुनाव प्रचार भी अपनी चरम पर है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के नागपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में रैली करेंगी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के कई क्षेत्रों में अपना चुनावी दमखम दिखाएंगे। कांग्रेस ने चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने मंडी से विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया है। साथ ही गुजरात की 5 विधानसभा की सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। गुजरात की 5 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को अनुमति दें। नमस्कार।